हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। देखिए, इसमें अक्सर स्टूडेंट फंस जाते हैं, बोलते हैं सर कि ये जो है ना टॉपिक, ये सर दर्द वाले टॉपिक है, इसमें हमसे नहीं हो पाता है। संतुलित कैसे करना है, असंतुलित कैसे करना है और कैसे रिएक्शन करवाना है, तो इस वीडियो में हम ये सारा कुछ इसमें जानेंगे। देखिए, सबको हम इसमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, मेरा टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड द इक्वेशंस। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है कि देखिए प्रतिक्रिया H2 प्लस Cl2, तो ये क्या प्राप्त हो रहा है, 2HCl प्राप्त हो रहा है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को, अब देखिए कौन सा रिएक्शन करवाएंगे कि यहाँ से जो है ना H यहाँ हो गया 2HCl प्राप्त हो रहा है। तो चलिए हम इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, पहले हम संतुलित करना सीख जाते हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो देखिए, पहला क्या है, H2 है, तो यहाँ से लिख लेंगे हम H2 प्लस Cl2। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है हमको, 2HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमको प्राप्त हुआ है। तो देखिए, हाइड्रोजन यहाँ से कितने हैं हाइड्रोजन, तो लिख लेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो ये एक अलग ग्रुप है, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ से क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन जो है यहाँ से क्लोरीन भी कितने हैं, 2 है। बढ़िया से समझिएगा। अब देखिए, यहाँ जो दोनों को मिला के प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है H। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हैं, कितने हैं, 1, लेकिन मल्टीप्लाई कितने से हैं, 2 से, तो कितने हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। अब देखिए, यहाँ क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन 1 है, लेकिन इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 2 आ गया। तो ये जो है ना एक ग्रुप है, दोनों क्या है, एक ग्रुप। तो यहाँ से समझेंगे थोड़ा सा कि इसको जो हम बोलते हैं, इस साइड वाले को जिसको हम बोलते हैं LHS, इसको इस साइड को हम बोल देते हैं LHS, और इसको बोलेंगे हम RHS। तो इस साइड जो प्राप्त हुआ है हमको, LHS से RHS जो प्राप्त हुआ है, तो इसको बोलते हैं, LHS वाले भाग को हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। एकदम इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पहले समझते चलिएगा। देखिए, इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो अब देखिए, यहाँ से जो उत्पाद ये प्राप्त हुआ है, देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, इसमें भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, तो क्या है, दोनों साइड इक्वल। जब LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, तो वो समीकरण जो होगा मेरा, वो संतुलित समीकरण होगा। क्या होगा, संतुलित समीकरण, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड यहाँ से इक्वेशन हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, यहाँ इस साइड को क्या बोले हम, अभिकारक कहते हैं, इधर जो प्राप्त हुआ है इसको हम बोलते हैं उत्पाद। तो यहाँ से देखिए, ये क्या है, दोनों इक्वल है, इस साइड जितना हाइड्रोजन उतना इस साइड भी है, तो ये क्या है, मेरा संतुलित समीकरण है। तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ से कि ध्यान दीजिएगा, जब अभिक्रिया, यहाँ से ऐसी अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक अभिकारकों को मिलाकर जब एकल उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम संयोजन प्रतिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन प्रतिक्रिया कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसी अभिक्रिया जो 2 या 2 से अभिकारक मिलकर, देखिए अभिकारक किसको बोलेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो 2 से अधिक जब अभिकारक मिलते हैं और एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम संयोजन प्रतिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं यहाँ से कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका A करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब देखिए B ऑप्शन है इसका अवकरण, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। इसका आंसर तो हो गया A नंबर, संयोजन प्रतिक्रिया। संयोजन प्रतिक्रिया किसको हम बोलेंगे, जब ऐसी अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, अभिकारक किसको बोलेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन को, इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक, जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन प्रतिक्रिया कहते हैं। तो चलिए, आध हो गया होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और संतुलित करने भी आप सीख गए कि जब दोनों साइड इक्वल हो जाए तो वो क्या होगा,
बैलेंस्ड मेरा रिएक्शन होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब संतुलित समीकरण हो जाएगा। यदि नहीं मिलता तब क्या होता, असंतुलित समीकरण होता। चलिए अब अवकरण के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं, ऑक्सीकरण को बोलते हैं, ऑक्सीकरण को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। देखिए इसका और नाम हम बोल सकते हैं, आपको मिलेगा आगे में देखने के लिए मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं और इसको अपचयन कहते हैं। तो याद रखिएगा, देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है ऑक्सीकरण में कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है पहला नंबर। उसके बाद इसमें ऑक्सीजन का योग होता है जिसको हम कहते हैं संयोजन, मतलब इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन का जो है ना हम बोल सकते हैं कि निष्कासन होगा। अब देखिए अवकरण में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, याद रखिएगा। उसके बाद इसमें हाइड्रोजन का मतलब इसमें क्या होगा, वियोग होगा, और ये ऑक्सीजन का वियोग होगा, और हाइड्रोजन इसमें क्या होगा कि एडिशन होगा, मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा इसमें। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये क्योंकि आगे क्वेश्चन में आएंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए इसका तो कौन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म विस्थापन प्रतिक्रिया करता है। तो चलिए अब हम विस्थापन प्रतिक्रिया के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए विस्थापन प्रतिक्रिया जो होता है, जब इसमें क्या होता है कि ए, जैसे कि यहाँ से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब सिल्वर नाइट्रेट का घोल प्लस कॉपर जो है। अब देखिए इसमें कैसे रिएक्शन होता है कि जब यहाँ से यहाँ सिल्वर के जगह कॉपर को हम ला लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और कॉपर इसको Ag को हम अलग कर देंगे, चांदी को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, विस्थापन प्रतिक्रिया, जो कि मतलब मेरा सबल यहाँ से धातु है। धातु कहने का मतलब जैसे यहाँ कॉपर क्या है, यहाँ धातु है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो Ag को अलग हो जाएगा और कॉपर इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा विस्थापन प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि देखिए रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक एवं प्रतिफल के बीच चिन्ह दिया जाता है। तो चलिए हम इसको भी थोड़ा सा कॉपी में नोट कर लें। तो देखिए यहाँ से जो है ना अभी तुरंत यहाँ से हम समझाए थे कि H2 लिए थे, H2 उसके बाद यहाँ से क्या लिए थे प्लस Cl2, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था 2HCl प्राप्त हुआ था। तो इस साइड को हम क्या बोले थे, अभिकारक, क्या बोले थे, अभिकारक बोले थे, और इस साइड को हम क्या बोले थे, उत्पाद बोले थे। देखिए दूसरे भाषा में इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ से प्रतिकारक भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, प्रतिकारक भी बोलेंगे इस साइड को, और इस साइड को जो प्राप्त होगा इसको बोलेंगे हम प्रतिफल, क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस साइड जो प्राप्त होगा मेरा यहाँ से रिएक्शन करवा के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रतिफल। तो देखिए प्रतिकारक भी बोलते हैं और प्रतिफल बोलते हैं। तो इसके बीच में जो ये सिंबल पड़ता है, कैसा सिंबल पड़ता है, तो देखिए ये एरो का निशान पड़ता है। तो यही सिंबल ध्यान रखिएगा। तो कौन हो जाएगा इसका, डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। देखिए 4 में है कि समीकरण 2Cu प्लस O2 है, यहाँ से हम रिएक्शन करवाएं तो क्या हुआ है 2CuO हो गया। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसको समझते हैं। देखिए यहाँ से देखिए क्या यहाँ से हो रहा है, 2 कॉपर है, यहाँ भी 2 कॉपर है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी यहाँ से कितने हैं, 2 है। ये तो संतुलित क्या है, संतुलित समीकरण है। लेकिन अब देखना है कि ये कौन सा अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 4 का बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरा कि Zn प्लस CuSO4, देखिए जब यहाँ से हम रिएक्शन करवाते हैं क्या बनता है, ZnSO4 प्लस कॉपर। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो मतलब यहाँ से कॉपर था, यहाँ क्या था,
कॉपर, ये क्या हो गया, कॉपर अलग, लेकिन जिंक इसके साथ आ गया, तो इसको हम कौन सा प्रतिक्रिया बोले थे, इसको हम बोले थे विस्थापन प्रतिक्रिया। क्या बोले थे, विस्थापन। यहां से देखिए जिंक इसके साथ जुड़ गया है, लेकिन कॉपर यहाँ से अलग हो गया है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते थे विस्थापन अभिक्रिया। तो अभी तुरंत समझें इसके बारे में, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। 6 में है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो ये जो है होती है एक तरह से चमकीला सफेद होती है, जिसको हम बोलते हैं चमकीला उजला। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है मेरा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाता है ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो हम कौन सा ये फार्मूला इसका हो जाएगा, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaOH का होल 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबोया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच परख नली में विलयन था। तो देखिए हम यहाँ से इसको सॉल्व थोड़ा सा करते हैं और समझते हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा पकड़िएगा आप, लोहे के कील था, क्या था, लोहे का कील। जब हम लोहा का कील, तो लोहा का सिंबल क्या होता है, Fe होता है, जिसको हम Fe। देखिए इसके साथ जब हम कॉपर सल्फेट को जब रिएक्शन करवाते हैं CuSO4 को, तो यहाँ से देखिए क्या प्राप्त होता है, तो ये हो जाता है FeSO4। देखिए इसका जो रंग पहले से होता है कॉपर सल्फेट का, इसका रंग क्या होता है, नीला होता है। क्या होता है, नीला होता है। और जब ये रिएक्शन हो जाता है तो इसका रंग क्या होता है, हरा हो जाता है, मतलब बदल जाता है। इसको बोलते हैं हम कॉपर सल्फेट और इसको बोलते हैं हम फेरस सल्फेट। तो देखिए यहाँ से जो है ना, हम यदि फिर इसके साथ रिएक्शन करवाएं तो Fe यहाँ आ गया और यहाँ से कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ से जब हम लोहा के साथ करवाए थे इसको, तो यहाँ से क्या बन गया, FeSO4 बन गया। टीम में याद रखिएगा कि कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो ये होता है नीला रंग होता है, और फेरस सल्फेट क्या होता है, हरा होता है। तो इसीलिए पहले से ये नीला था, जब लोहा को डाला गया तो इसका कुछ देर के बाद जो है ना, इसका कलर क्या हो गया, बदल गया, क्योंकि ये रिएक्शन कर गया तो इसका रंग हरा हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कौन सा यहाँ से घोल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से, देखिए कॉपर सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से जिंक सल्फेट का इसका रंग कैसा होता है, ये होता है रंगहीन होता है। फेरस सल्फेट का रंग अभी कैसा बताएं, हरा होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है इसका कलर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि Na2SO4, इसको हम बोलते हैं एक्वा, प्लस यहाँ से हो गया BaCl2 एक्वा के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, तो BaSO4S प्लस हो जाएगा 2NaCl एक्वा, जिसको हम बोलते हैं यहाँ से सोडियम क्लोराइड। तो देखिए ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 9 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। 11 में है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ऑक्सीडेशन में हम बताए थे कि ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम क्या है, तो हम इसको उपचयन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का मतलब एडिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, उसके बाद हो गया हाइड्रोजन का इसमें क्या होता है, निष्कासन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि जब सोडियम
हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। देखिए जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाते हैं, ये बनते हैं Na2ZNO2 प्लस H2 बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो ये हो जाता है देखिए तो NO2 और O2 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में है कि समीकरण CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब इसमें हीट करते हैं तो क्या होता है प्राप्त। देखिए CaO अब प्लस यहाँ से हो जाएगा CO2। तो अब देखिए यहाँ से किस प्रकार का समीकरण है, तो ये जो है ये वियोजन है। क्या है, वियोजन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। 15 में है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप यहाँ से हो जाएगा अवक्षेप बनता है तब उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम, अवक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा कि सिल्वर, यहाँ है सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है ये होता है श्वेत होता है, जिसको हम कहते हैं सफ़ेद। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है तो ये होता है हरा होता है। क्या होता है, हरा। FeSO4 का रंग कैसा होता है, तो ये हो जाता है ग्रीन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है तो ये जो होता है ये होता है ब्राउन कलर, तो भूरा जिसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो शोषण जो है ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा कि मोमबत्ती किसका मिश्रण है। तो देखिए ये है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। किसका है, तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर जो होगा 20 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। 21 में है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है यदि समीकरण है। तो यह समीकरण कौन सा हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा संतुलित समीकरण। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब LHS साइड में तत्वों की संख्या और RHS में साइड में जो है तत्वों की संख्या जब समान होते थे तो क्या समीकरण क्या होते थे, संतुलित हो जाते थे। दोनों साइड जब एलिमेंट्स इक्वल हो जाते थे तो ये कौन सा यहाँ से समीकरण होगा, तो ये हो जाएगा संतुलित समीकरण। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण असंतुलित है। तो चलिए हम इसको बताते हैं अच्छे से। देखिए यदि आप लोग संतुलित करने वाले समीकरण नहीं देखे हैं तो जाके इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज़रूर आप सीख लीजिए संतुलित करने के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए असंतुलित पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, असंतुलित। जिस साइड मतलब जो है ना तत्वों की संख्या मतलब समान नहीं होंगे, दोनों साइड एक समान नहीं होंगे, उसी वही क्या होगा समीकरण, वह हो जाएगा असंतुलित समीकरण होगा। तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं। देखिए पहला में है हाइड्रोजन 2 है प्लस क्लोरीन कितने हैं, 2 है। तो इस साइड भी देख लेते हैं। देखिए इस साइड भी हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है, तो 2H और 2Cl भी है। तो यहाँ से देखिए ये तो करेक्ट हो जाएगा, ये संतुलित मतलब संतुलित समीकरण है। हमको ढूंढना क्या है, असंतुलित। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में है कि देखिए 2 पोटासियम है, यहाँ 2 पोटासियम हो गया। उसके बाद क्लोरीन कितने हैं, तो 2 क्लोरीन है, तो यहाँ से 2 क्लोरीन यहाँ भी है। चलिए ये तो मिल गया। अब देखिए ऑक्सीजन O3 है, ऑक्सीजन यहाँ से कितने हो गया O3, तो मतलब 3 दूना 6, तो यहाँ भी 3 दूना 6 है। तो ये भी क्या है, संतुलित है, मतलब दोनों साइड इक्वल है। इस साइड भी जितना है इस साइड भी उतना ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हो गया लेड Pb जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ से Pb 1 है, तो यहाँ Pb कितना है 1 है। यहाँ देखिए नाइट्रोजन कितने हैं 2 है और ऑक्सीजन 3 दूना 6 है। तो नाइट्रोजन इसमें देख लेते हैं। नाइट्रोजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन 2 है, 2 है, तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ 6 है। तो ये देखिए दोनों इक्वल नहीं है, 4 6 है। और यहाँ नाइट्रोजन में भी
अंतर है, यहाँ 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा, असंतुलित समीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। 23 में है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है, तो इसमें चेक करना है कि कौन दोनों साइड इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे है Fe जिसको हम बोलते हैं आयरन, फेरस, देखिए यहाँ पे प्लस हो गया क्लोरीन 2, तो यहाँ फेरस 1 है, फेरस 1 है, क्लोरीन 2 और क्लोरीन यहाँ से 3 है, तो ये संतुलित नहीं है क्योंकि दोनों साइड असमान है। चलिए हम दूसरा को ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2 और यहाँ से नाइट्रोजन 1 हो गया, 1 2 2 नाइट्रोजन, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन। चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 दूना 4, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2, तो यहाँ से ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 1 ही है, कितना है, 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी संतुलित नहीं है। तो चलिए हम अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो अगला ऑप्शन है, देखिए इसमें थोड़ा सा मिलाइएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, तो सॉरी यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है, कितने हैं, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई है तो इसमें भी है, तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये संतुलित समीकरण है। क्या है, संतुलित समीकरण, क्योंकि यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन भी है और 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ देखिए नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, तो ये सभी मिल रहे, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछ रहा है संतुलित समीकरण। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है। तो देखिए इसमें भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से Mg मैग्नीशियम हो गया 1, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है। अब दूसरा ऑप्शन है कि हाइड्रोजन 2, इसमें हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 2, तो क्लोरीन 1, ये भी असंतुलित है। चलिए सी नंबर फेरस 1 है, फेरस 1, चलिए क्लोरीन 2 क्लोरीन 1, तो ये भी नहीं हुआ। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको भी मैच करवा लेते हैं। जिंक है 1 और यहाँ से जैडन 1, चलिए यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ हाइड्रोजन 2, उसके बाद सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन 4। चलिए तो ये देखिए संतुलित समीकरण है, सभी दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए तत्वों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरा कि जब मोम ऊष्मा पाकर वाष्प के रूप में रहता है तो यह भाग कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तो ये नीला भाग कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में है कि कौन सी गैस एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, तो ये देखिए पेट्रोलियम में तीनों ये क्या है, मिक्स है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जब अलग हो जाते हैं तो इसको कहते हैं हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, तो यह अभिक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है उदासीनीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में है कि निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया जो है यहाँ से हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, क्लोरीन 2, यहाँ से हो जाएगा 2HCl, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा कि निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया जो है ये है CuO प्लस H2, यहाँ जो हो जाएगा यहाँ से क्या हो गया CuS प्लस H2O हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ से डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में है मेरा कि निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसमें जो है देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इसमें से 31 नंबर का जो होगा इसका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ से हो जाएगा CO2 प्लस 94.45 कैलोरी केल्विन कैलोरी, तो इसका जो है ना बी
करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसीलिए यहाँ से ये हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो देखिए ये ऑक्सीकारक कौन है, तो यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, तो O2, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीकारक कौन होता है, जब यहाँ से देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 है, ऑक्सीक ये कारक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में है कि निम्नलिखित में कौन सा अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो अवकारक गुण कौन प्रदर्शित करता है, तो यहाँ से हो जाएगा H2S, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में है कि वायु में जलाने से पहले किस रिबन को साफ किया जाता है। तो ये किया जाता है मैग्नीशियम रिबन को, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 में है कि अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 2Al को जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो 35 का जो होगा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। देखिए 36 में है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो विलयन किस रंग का हो जाता है। तो देखिए पहले जब कॉपर होता है तो इसका रंग जो है ना पहले से क्या होता है, ये नीला होता है, इसका कॉपर सल्फेट का। जब इसमें लोहा का कील डुबाया जाता है Fe को, तो ये बन जाता है Fe, यहाँ से हो जाएगा SO4, फेरस सल्फेट बन जाता है। तो इसका जब, तो ये इसका रंग जो है ना हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है, किस में हो जाता है, हरा रंग में, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 देख लेते हैं। 37 में है कि अभिक्रिया 2PbO यहाँ पे प्लस सी, जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हो जाता है 2PbS प्लस यह हो जाएगा CO2। अब देखिए के लिए निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, तो हमको 37 का ढूंढना है। तो अब देखिए सीसा अपचयित हो रहा है, बी में है कि CO2 उपचयित हो रहा है, सी में है कि लेड ऑक्साइड उपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है मेरा कि AB प्लस CD जब रिएक्शन होता है तो AD प्लस CB देता है, तो अभिक्रिया का नाम बताइए। तो ये हो जाता है उभय विस्थापन अभिक्रिया होता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा कि AB प्लस CD जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सा अभिक्रिया बनता है, AD प्लस CD, तो ये अभिक्रिया बन जाता है उभय विस्थापन, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है मेरा कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो देखिए ये कैसा है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, क्या है, जिसको हम दोबारा फिर उसी में नहीं ला सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। कहने का मतलब हो गया जैसे दूध से हम दही बना देते हैं लेकिन दही से हम दूध नहीं बना पाते, तो वो किस में चला जाता है, तो रासायनिक परिवर्तन में। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि जिस अवस्था में है पुनः उसी अवस्था में यदि ला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो हम क्या हो जाएगा, दूध से जब दही बना देंगे तो इसको हम फिर उसी अवस्था में नहीं ला पाएंगे, दूध अवस्था में, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, रासायनिक क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 देख लेते हैं। 40 में है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। हम पहले बताए हैं इनमें कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया बताए थे। तो इसमें जो है ना पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, तो ये हो जाएगा अभिकारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिकारक। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में है कि वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है तो कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है उष्मा शोषी अभिक्रिया। 41 का जो हो जाएगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 है मेरा कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ये कौन सी अभिक्रिया? तो ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में है, देखिए 44 है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो ये कौन सा होता है? ये होता है AgBr हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं Ag से क्या हो गया? सिल्वर हो गया, Br से हो गया यहाँ से ब्रोमीन हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि निम्नांकित में कौन सा उपचायक है? निम्नांकित में से कौन सा उपचायक है? तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा O2, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन। जैसे यहाँ से है ना, यहाँ ऑक्सीजन हो गया, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, उपचायक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 देख लेते हैं। 46 में है कि शरीर से भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो है अपघटन अभिक्रिया है। कौन सा? अपघटन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 46 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है मेरा कि यहाँ वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी यहाँ हो जाएगा, विकृत गंधी हो जाता है। तो इसका कारण है, उसका क्या हो जाएगा बता? तो ये हो जाएगा उपचयित हो जाना। क्या हो जाएगा? उपचयित हो जाना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में है कि प्राकृतिक गैस जिसको हम बोलते हैं यहाँ से CH4 है, मीथेन का दहन है तो किसके कारण? ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण, संश्लेषण प्रक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मीथेन का दहन, इनमें से इन तीनों में से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो देखिए मोमबत्ती है, किरोसिन हो गया, मीथेन गैस हो गया, उसके बाद यहाँ से कोयला हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है मेरा। 50 में है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नांकित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो देखिए ये कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऑप्शन नंबर जो होगा 50 का 30 का हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 51 देख लेते हैं। 51 में है कि 2B यहाँ हो जाएगा PB, यहाँ हो जाएगा NO3 का होल 2 में जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? 2P यहाँ हो गया 2PbO प्लस 4NO2 प्लस डैश यहाँ G है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? तो O2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में है, क्वेश्चन नंबर 52 है मेरा कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है। देखिए जिसमें आयन का आदान प्रदान होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है कि चांदी के संरक्षण के फलस्वरूप उस पर किस रंग का परत बनती है? तो ये किस रंग की परत बनती है? तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये काले रंग की परत बनती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से H2S प्लस I2 जब यहाँ से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? 2HI प्लस S में कौन सा उपचायक है? तो ये हो जाएगा आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका I2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा 54 का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।